एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री गुरु रविदास जी ज्ञानदीप ग्रंथ, गुरु रविदास जी की वाणी व जीवन चरित्र, स्वर्गीय संत हीरादास जी निवासी गुरु रविदास मंदिर, चक हकीमा, डाकखाना फगवाड़ा, पंजाब द्वारा गुरुमुखी लिपि में लिखित यह श्री गुरु रविदास ज्ञानदीप ग्रंथ। जो बोले सो निरपै, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की जय। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अत श्री ग्रंथ रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारणे लिख्यन्ते। दोहा। अद्वैत अचल अखंड सो परम प्रकाश स्वरूप, वाणी की नहीं गम जहां, क्या वर्णे तेह रूप। अस्त विधि मुख करके अब कहूँ, अस्त भांति प्रिय जोई। सर्वरूप है ब्रह्म को, वाणी गोचर सोई। बार बार प्रणाम मम, सो मेरो निज रूप। माया भेद सो अनेक विधि, जानत मुनिवर भूप। गणपति को प्रणाम मम, मन वचन कर्म विचार। विघ्न विनाशो अघहरो, करो प्रभु प्रतिपाल। शारदा माता को नमो करो, सो बुद्धि प्रकाश। भक्त जन प्रतिपाल है, दुष्टा करे विनाश। श्री गुरुमुख मृगराय, गुरु ज्ञान भान प्रकाश। बार बार प्रणाम मम, कियो अज्ञान विनाश। ईश कृपा से भ्रम मोहे, नासे विघ्न अनेक। सत्य असत्य विचारियो, प्राप्त भयो विवेक। महिमा गुरु अवाच्य है, वर्णी कछु न जाई। करुणा कर करुणा करी, दियो स्वरूप लखाई। अब लिखूं वृतांत सब, जो गुजरियो निज साथ। दिन गुजरे जिस तौर से, सारा लिखूं हाल। सतलुज व्यासा मध्य जो, देश दुआबा मान। टुकड़ी तिसके मध्य एक, मंज की कहत सुजान। मंज राजपूता किया, था कभी उसका राज। मंज की तिसका नाम पड़ा, राखो ऐसा याद। रुटकी घुटकी गांव, दो दिस टुकड़ी में जान। ढेसियां सुडकी एक तरफ है, रुड़की मध्य सोमान। तिस रुड़की के माही, पुनः रहे हीरा दास। कुल रविदास के माही सो, हृदय ज्ञान प्रकाश। चौपाई। प्रातः काल करे हैं, स्नान लाई समाधि करत हैं ध्यान। वृत्ति एकाग्र करत विचार, सत्य ब्रह्म मिथ्या संसार। रज्जु माही भ्रम है जैसे, नभ मही नील वारी मरु जैसे। स्वप्न पदार्थ कल्पित जैसे, ब्रह्म माही कल्पित जग तैसे। भासत हैं बहु अनेक प्रकार, अदृष्टांत से भिन्न आसार। कल्पित सी प्रीत सुजोई, अदृष्टांत से भिन्न न होई। अनेक भांति जो जगत पसारा, स्वयं स्वरूप ते नाही न्यारा। स्वप्न पदार्थ भासे जोई, स्वयं स्वरूप से भिन्न न कोई। कल्पित भान होत है जोई,
अदृष्टांत को दोष न कोई। रज्जु अहीं बिख नाही सो तारे, मरुस्थल में नाही सो गारे। इस विधि कल्पित जगत विचारे, स्वयं स्वरूप में निश्चय धारे। पुनः समाधि से होत उत्थाना, खुदया निमित्त करत अनुपाना। टीका। प्रातःकाल स्नान करके फिर समाधि में बैठ जाते हैं और परमात्मा का ध्यान करते हैं। फिर अंतःकरण की वृत्ति को एकाग्र करके विचार करते हैं। कैसे विचार करते हैं? सत्य ब्रह्म इति, ब्रह्म सत्य है। त्रिकाल औद्यंत शास्त्रंत तीनों काल अबाध्य हैं, सो सत्य हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में एक रस, सो कहिए सत्य है। और अदृष्टांत ब्रह्म में जो जगत भ्रम करके कहते हैं, सो त्रिकाल असत्य तुच्छ मिथ्या है। जैसे रज्जु में सर्प का स्वरूप मिथ्या लगता है, और जैसे आकाश में नीलता और मरुस्थल में मारीच जल प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वह नहीं। और निद्रा दोष से स्वप्न में नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं, सो सब मिथ्या ही है। जागृत में सब नाश हो जाता है। जैसे ही अदृष्टांत के अज्ञानता से अनेक प्रकार के दृश्य दिखते हैं, अदृष्टांत के ज्ञान से नाश हो जाते हैं। शंका। अदृष्टांत में जैसे भासें, तैसा होकर दिखे हैं, तो विकार हुआ। उत्तर। जो अदृष्टांत में मिथ्या भ्रम करके भासते हैं, सो मिथ्या वस्तु अदृष्टांत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे रज्जु में मिथ्या सर्प की प्रतीत से रज्जु में विष की संयुक्ति नहीं होती। मरुस्थल में कल्पित जल के भान होने से मरुभूमि में कीच नहीं होती। जैसे स्वयं स्वरूप के अज्ञान से नाना प्रकार का कल्पित जगत प्रतीत होता है, सो अदृष्टांत का कुछ बिगाड़े नहीं। अदृष्टांत के ज्ञान से नाश होती है। ऐसा विचार है। जगत त्रिकाल असत तुच्छ भी नहीं, और आत्मा त्रिकाल अबाध्य सचितानंद है। ऐसे विचार कर समाधि से उत्थान होता है। ऐसे ही विचार करते हुए बहुत दिन गुजर गए, तब मन में सैर करने की इच्छा हुई। दक्षिण पूर्व में बहुत प्रदेशों की सैर की। कवित। नाना भांति देशों की सैर कियो संत जब, भली भांति निरखो ध्यान लगाए के। वर्णों और आश्रमों के जो लोग विख्यात जग करें, निज इष्ट पूजा धाम को बनाई के। प्रातः काल जाई नहाई, ध्यान को लगाए के। धूप दीप ध्यान में नाद बजाई के। हीरा दास हो उदास मन में उच्चार करे, निज जाति में न श्रद्धा, सो कहो सुनाए के। टीका। बहुत देशों पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की सैर की। सैर करते करते भली प्रकार विचार कर देखा कि वर्णों और आश्रमों वाले लोग जो विख्यात हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से अपने अपने वर्णों के धर्मानुसार निज निज यानी अपने अपने देवताओं के मंदिर बनाकर पूजते हैं। वैष्णव विष्णु भगवान का मंदिर बनाकर विष्णु की मूर्ति स्थापित करके पूजते हैं, और वैरागी राम का मंदिर बनाकर
सीताराम की मूर्ति लगाकर पूजा करते हैं। सवैये लोग शिव जी का मंदिर बनाकर शिवलिंग स्थापित करके शिव की पूजा करते हैं। हनुमान जी के उपासक हनुमान जी की मूर्ति लगाकर पूजा करते हैं। ऐसे ही अपने अपने इष्ट की सब लोग पूजा करते हैं। प्रातःकाल स्नान करके अपने इष्ट का ध्यान धरते हैं और सांझ को मंदिर में जाकर धूप जगाकर दीप जलाकर शंख घड़ियाल झांझ आदि बजाकर आरती करते हैं। ऐसे सब लोगों को अपने अपने इष्ट देवों की पूजा करते देख हीरादास बहुत उदास हुए। कहने लगे, हमारी जाति में श्रद्धा नहीं है, जो इनका कहीं गुरुद्वारा या मंदिर नहीं है। यह हमारी जाति अपने इष्ट की पूजा क्यों नहीं करती? हमारे इष्ट बाबा रविदास जी सर्व कला संपूर्ण ईश्वर स्वरूप हैं। इस महाअधम जाति के उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। भक्ति और मुक्ति के देने वाले हैं। तिनके लिए चमार लोगों ने श्रद्धा क्यों नहीं रखी? बड़ा आश्चर्य है, जो ऐसे ईश्वर स्वरूप के बारे में श्रद्धा नहीं की तो इनकी गति कैसे होगी? इनकी पूर्व के मंद कर्मों के अनुसार बुद्धि अति मलिन है, इसी कारण श्रद्धा नहीं है। श्री कृष्ण भगवान जी गीता में कहते हैं, अपने वर्ण आश्रम के धर्म अनुसार जो कर्म करे उसकी गति होती है। सो हे पुरुषों, हमारे इष्ट देव श्री गुरु रविदास जी हैं, तिनको हृदय में धारण कर भक्ति करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। मैं देखकर हैरान होता हूँ, जो तुम दूसरे देवताओं की पूजा करते हो सो सब व्यर्थ है, कुछ फल नहीं, निष्फल है। कोई सुल्तान, कोई गुग्गा, कोई देवी, ऐसे बहुत से दूसरे देवताओं की मान्यता करते हैं। अपने इष्ट देव द्वारा परमेश्वर की भक्ति क्यों नहीं करते? जिसने सब पदार्थ तुम्हें दिए हैं, शरीर तो तुम्हें ऐसा दिया है जिसमें 10 इंद्रियों को संयुक्त किया है, जिसने उदर में प्रतिपालना की जहां तुम कुछ करने योग्य नहीं थे, नेत्र रूप देखने को, कान दिए शब्द सुनने को, रसना दी रस लेने को, नासिका दी सुगंधी लेने को, त्वचा दी छूने को, ऐसी इंद्रियां दी हैं, और हाथ पांव आदि कर्म इंद्रियां क्रिया करने के लिए दी, और अनेक प्रकार के पदार्थ भोगने को दिए। ऐसा जिस ईश्वर ने तुम पर उपकार किया, तिसको चित्त से विसार कर भिन्न भिन्न देवताओं की मान्यता करते हो, सो सब व्यर्थ है। ना वह देवता ही हैं और ना उन्होंने तुमको लाभ दिया है। उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ है जो परमेश्वर को त्याग कर दूसरे भ्रमों में लगे हैं। इन चमारों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम सिख बन गए हैं, और वे कहते हैं हम तो गुरु गोविंद सिंह जी को इष्ट देव मानते हैं। तब हमारा कहना है कि यदि आपने गुरु गोविंद सिंह जी से शिक्षा ली है तो वे गुरु प्रणाम हैं। शिक्षा तो दूर रही, आपने तो उनके दर्शन तक नहीं किए, तो गुरु कैसे मानते हो? गुरु गोविंद सिंह जी तुम्हारे इष्ट देव नहीं, क्योंकि यदि हमारे कुल में कोई पूर्वज सामर्थ्य पुरुष हुआ है तो परंपरा से कुल पूज्य हो, उस इष्ट गुरु को हम गुरु मानते हैं। इसलिए तुम्हारे गुरु इष्ट बाबा रविदास जी हैं, जिसने तुम विमुख हो गए लोगों को रास्ता दिखाया है। गुरु से विमुख होकर कैसे गति हो सकती है? यदि तुम उच्च बनकर सिख कहलाते हो तो उच्च नहीं बने, वे तुम्हें चमारों की तरह अछूत मानते हैं, सो तुम्हारा सिख कहलाना व्यर्थ है।
उल्टे अपने इष्ट गुरु से दूर हुए। यदि कहो गुरु गोविंद सिंह जी समर्थ हुए हैं, हमारी गति करेंगे, तिस कारण सिख कहलाते हो, यह बात असत्य है। गति गुरु का उपदेश सुनकर अज्ञान को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त करके होती है, और जैसे तुम कहते हो वैसे नहीं। यदि ऐसा कहते हो कि सामर्थ्य वाले बिना श्रवण किए ही गति कर देते हैं, तो तुम्हारे देव इष्ट देव जो बाबा रविदास जी हैं सो सर्वशक्तिमान हैं, जिन्होंने लाखों ब्राह्मणों के गुरु होकर उनकी गति की है। क्या तुम्हारी गति ना होगी? यदि तुम कहो कि हमने सिख होकर रविदास का पंथ छोड़ दिया है, तब हम यह पूछते हैं कि यदि तुम अपने गांव से किसी कार्य से कहीं जाते हो और यदि तुमसे कोई पूछे कि तुम कौन हो, तब तुम कहते हो कि हम रविदासी हैं, तब रविदास का नाम क्यों लेते हो? मुसलमान के दीन में कोई ही जावे तब पूछने वाले को मुसलमान ही बताते हैं, पिछली जाति का नाम नहीं बताते। तुम रविदास का नाम क्यों बताते हो? वह तो चमार हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में जो रविदास जी महाराज के शब्द हैं, उन शब्दों में अनेक स्थान पर उन्होंने अपने आप को चमार लिखा है। हो चमरेठा गंठ न जनही, मोते लोग गठावें पनही। ऐसा अनेक स्थानों पर कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर के दरबार में जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं। राम अवतार के समय एक भिलनी हुई, क्योंकि ऋषियों ने सरोवर से जल भरने से हटा दिया कि तू नीच जाति वाली सरोवर में हाथ ना डाले, जल भिट जाएगा। जब भिलनी परेशान होकर हट गई, वो भगवान का सिमरण करने लगी कि हे भगवान, मेरी जाति क्या है कि मुझे जल लेने से भी रोक दिया। ऐसी हैरानी हुई, तब नारायण की लीला से सरोवर में कृमि पड़ गई, जल सारा खराब हो गया। तब ऋषियों ने श्री राम जी के पास जाकर प्रार्थना की, हे महाराज, सरोवर का जल खराब हो गया, स्नान पान से बहुत लाचार हैं, कोई उपाय बताओ। तब श्री राम जी अंतर्यामी परिपूर्ण परमात्मा ने ऋषियों को कहा कि तुम सब ऋषियों ने चरण धोकर पवित्र किया है, तो उसे जल में डालो, शुद्ध हो जाएगा। तब ऋषियों ने सब ऋषियों के चरण धोकर चरणामृत सरोवर में डाला, पर जल शुद्ध नहीं हुआ। फिर ऋषियों ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर प्रार्थना की कि हे महाराज, अभी तक जल शुद्ध नहीं हुआ। तब रामचंद्र जी ने ऋषियों से कहा, मेरे भी चरण धोकर चरणामृत डालो। तब ऋषियों ने रामचंद्र जी के भी चरण धोकर सरोवर में डाला, फिर भी जल शुद्ध ना हुआ। ऋषियों ने श्री राम जी से फिर प्रार्थना की, अभी तक जल शुद्ध नहीं हुआ। तब श्री रामचंद्र जी महाराज भक्तों की पैद संवारने वाले आप बोले, भाई, अब तुम इस भिलनी के चरण धोकर चरना अमृत सरोवर में डालो, जो जल शुद्ध हो जाए। यह सुनकर ऋषियों को आश्चर्य हुआ कि भिलनी के चरण धोकर चरना अमृत सरोवर में डालकर जल कैसे शुद्ध हो सकता है। उन्होंने चरणामृत लेकर सरोवर में डाला और सारा पानी शुद्ध हो गया। ऋषियों ने भिलनी को प्रणाम किया। इस तरह परमेश्वर की भक्ति बहुत उत्तम है, जाति उत्तम नहीं। इसलिए भाई, अपने इष्ट को हृदय में धारण कर परमेश्वर की भक्ति करो, जिससे तुम्हारी गति होगी। देखो, चाहे कोई बहुत कंगाल का पुत्र हो, तब भी वह किसी धनी आदमी को देखकर अपने पिता को निंदा करके कभी नहीं कहता कि यह मेरा पिता नहीं है, किंतु अपने पिता को ही पिता कहेगा, उस अमीर आदमी को नहीं। तुम तो
बच्चे से भी अबोध हो, अपने इष्ट को छोड़कर अन्य को इष्ट धारण करते हो। ऐसे बंधनों में मत पड़ो, तुम तो ऐसे भ्रम में फंस गए हो कि जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में चलता हुआ रोटी खाता जाता है, उसको देखकर कोई मुर्गी इस आशा से उसके पीछे लग जाती है कि मुझे भी रोटी देगा। अपने मालिक के घर को छोड़कर पीछे लग गई, उस व्यक्ति ने रोटी खा ली, उस मुर्गी को कुछ नहीं मिला। मुर्गी हैरान होकर मुड़ी, स्वामी के घर में भी सब रोटी खा बैठे थे, वहां से भी कुछ ना मिला। ऐसी ही तुम्हारी दशा है, तुम्हारे भी हाथ कुछ नहीं आया, व्यर्थ ही अभिमान करते हो, सो मत करो। तन मन धन आदि का अभिमान छोड़कर गुरु इष्ट को हृदय में धारण कर शुभ कर्म करो। परमेश्वर अंतर्यामी जो सबकी पालना करने वाला है, उसकी भक्ति करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। दोहा। बहु देशों की सैर कर, मन महि किया विचार, सर्व कला समर्थ गुरु, ताका नहीं दरबार। श्रद्धाहीन सो लोक हैं, नाही कहूँ अधिकार, हीरा दास गुरु इष्ट का, रचहूँ मैं दरबार। टीका। सब देशों की सैर करके विचार करके देखा तो बाबा रविदास जी का कहीं मंदिर नहीं मिला। रविदास जी की बागबाड़ी के लोगों को जो सब श्रद्धा विहीन हैं, देखकर दृढ़ निश्चय किया कि जो सर्व कला संपूर्ण हमारे बाबा रविदास जी महाराज हैं, उनका मंदिर बनाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके अपने स्थान पर आ गए, मंदिर बनवाने की तैयारी की और जगह की तलाश करते हुए एक स्थान पसंद किया, वहां मंदिर बनवाया। सो कौन सा स्थान है, ध्यान से सुनो। कवित। पूर्व की तरफ फगवाड़ा जानो, सवा कोश दक्षिण की तरफ कोस हरियाबाद मानो। दक्षिण पश्चिम कोण मेट गांव एक मील भर, पश्चिम की तरफ कोस नंगल पहचानो। उत्तर की तरफ है पलाही गांव, एक मील भर इन्हीं के मध्य के हकीम चक मानो। चक की जमीन में जरनैली सड़क के किनारे, मंदिर रविदास जी का ठानो। दोहा। मंदिर गुरु रविदास का ऐसे किया तैयार, करी स्थापना प्रतिमा की, गुरु की और गंगार। टीका। ऐसे मंदिर रचकर गुरु इष्ट देव बाबा रविदास जी और गंगा माई की प्रतिमाएं लगाई। सब संगत को बुलाकर मेला मनाया, तब भी श्रद्धाहीनों को श्रद्धा ना हुई। ऐसे ही यह जाति मलिन है। तब फिर मन में इच्छा हुई, ईश्वर से प्रार्थना की कि बाबा जी, लीला का कुछ आपकी अंत नहीं, और कैसे इस अधम जाति में जन्म लिया और कैसे कैसे लीला रचाई, इसकी कुछ खबर नहीं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हे दीन दयालु पूर्ण परमात्मा, सर्वशक्तिमान ईश्वर, मुझको यह ज्ञान बख्शो जो मुझको तुम्हारी लीला का अनुभव हो। दोहा। तब मंदिर में बैठकर लाई समाधि ध्यान, इष्ट उपासना करते हैं, होए प्रभु मोहि भान। टीका। तब हीरादास जी ने मंदिर में बैठकर समाधि लगाकर ध्यान करके गुरु इष्ट बाबा रविदास जी का ध्यान लगाया और उपासना की कि हे प्रभु जी, प्रत्यक्ष होकर मुझे अपनी लीला का ज्ञान करवाओ, मैं आपका कुछ यश गाना चाहता हूँ। भुजंग प्रयास छंद। ओम गुरु दीन दयाल, करो प्रतिपाल,
हरो अंधकार करो सो उजालम। तू ही ईश्वर एक अनेक रूपम। जपू नाम तेरो परा आनंद रूपम। शिला हेट गंगा सो तैने बगाई। तभी शंभु रूपम भली सोच आई। नमो शंभु रूपम सदा है हमारी। करी परम करुणा सो जाति उभारी। शिला गंग मध्य जभी है तराई। तभी ईश्वर रूपम दियो है दिखाई। जब ही ब्राह्मणों ने किया है बखेड़ा। जीते सर्वलोकम किया है नबेड़ा। जनेयु जुग चार के सो तुमने दिखाए। ऐसो कौन है जो अंत न पाए। रिद्धि सो सिद्धि तुम्ही हाथ माही। गही शरण तेरी सभी थोक पाई। अखंड अद्वैतम सब तंत्र सब रूपम। अकर्ता तू ही भोगहीन रूपम। निरोगुण तू ही धरे सगुण रूपम। रचे आन के भांति खेल अनुपम। तुम ही हो विधाता सो कीनो पसारा। विष्णु रूप तू ही कर प्रतिपाला। शिवो रूप धारे करे सर्वलेतम। तू ही तीन रूपम धारे है सुरेतम। नमो है हमारी सदा जोड़ हाथम। करो आप कृपा सभी लोकनाथन। करो ज्ञान प्रकाश बुद्धि मेरी। कहूँ प्रेम के साथ लीला मैं तेरी। करे प्रेम के साथ जो कोई जाप। सभी पाप नासे रहे नहीं कोई। सभी भावना पूर्ण होत ताको। मिले चार पदार्थ आन वाको। टीका। हे गुरु, आप दीन दयाल हो, प्रतिपालक हो। जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको आप कृपा करके दूर करो। ज्ञान रूपी प्रकाश करके बुद्धि में उजाला करो। आप ईश्वर हो, एक होकर अनेक रूप धारते हो। आपका नाम मैं जपता हूँ। परा सबसे परे हो, आनंद रूप हो। शिला जो आपकी पथरी जोड़े बनाने वाली है, उसके नीचे गंगा जी बहती हैं। इसके लिए आप शिव रूप हो, क्योंकि शिव जी महाराज के शीश में गंगा विराजमान है। आपकी शिला के नीचे भी विराजमान है, इसलिए आप शिव रूप हो। हमारी बार बार आपके चरण कमलों पर दंडवत वंदना है। आपने महाअधम जाति चमार में अवतार धारण करके बड़ी कृपा की है। आपने यह जाति पार उतार दी है। जब आपने शिला को गंगा जी में तैराया, तब सब लोगों ने निहार कर निश्चय किया कि आप ईश्वर हो। जब ब्राह्मणों ने तिलक जनेऊ के बारे में झगड़ा किया, तब सब लोगों की दिग्विजय की और चारों जुगों के जनेऊ आपने कंधा चीर कर दिखा दिए। सब हैरान होकर कहने लगे कि रविदास जी की लीला बेअंत है, उसको कोई नहीं जान सकता। रिद्धियां और सिद्धियां आपके हाथ में हैं। जो आपकी शरण में आवे सो रिद्धि सिद्धि सब कुछ पावे। आप अखंड हो, क्योंकि एक रस हो। अद्वैत द्वैत से रहित हो। स्वतंत्र रूप हो, अकर्ता हो। आपकी उपमा कोई नहीं कर सकता।
निर्गुण अर्थात तीनों गुणों से रहित हो। सगुण गुणों के धारण करने वाले भी आप ही हो। सगुण होकर अनेक प्रकार का पसारा करने वाले आप हो। रजोगुण सहित ब्रह्म रूप धारण कर अनेक प्रकार से जगत को रचते हो। सतोगुण संयुक्त विष्णु रूप धारण करके जगत को पालते हो। तमोगुण बनाकर इस संसार का संहार शिव रूप में करते हो। इस प्रकार तीनों गुणों का रूप धारण कर कर आप ही खेल करते हो। फिर सबका संहार कर आप एक हो, इसलिए अद्वैत हो। इस प्रकार ऐसे स्वरूप को मेरी बार बार नमस्कार है। आप त्रिलोकीनाथ हो, कृपा करके प्रत्यक्ष दर्शन दो और मेरी बुद्धि में प्रकाश करो, जो मैं आपकी लीला का ग्रंथ रचूं। जब संत हीरादास जी ने ऐसे प्रार्थना की, तब रविदास जी महाराज ने दर्शन दिए और उन्हें ज्ञान का अनुभव हुआ। जो कोई पुरुष प्रेम के साथ इसका वर्णन सुनेगा और जाप करेगा, उसके सभी पाप नाश हो जाएंगे। और जो मनोकामना धारण करके पाठ करेगा, सो सब कामनाएं पूर्ण होंगी। पाठकर्ता के चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उसे सब मिल जाएंगे। इति श्री ग्रंथ रविदास ज्ञान दीप योग महामोक्ष कारणे उत्पत्ति प्रकरणे प्रथमो अध्याय। जो बोले सो निरपै संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की।